यदि आपको अभी तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपने अब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है अथवा आप अब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए। क्यों नहीं मिली है सफलता आपको अब तक? यदि आपको अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लक्ष्य सफलता सभी को प्राप्त नहीं होती और जिनको प्राप्त होती है तो क्यों प्राप्त हो जाती है और नहीं होती है सफलता प्राप्त तो क्यों नहीं होती, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि हमें अब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि लक्ष्य का निर्धारण योग्यता के अनुसार नहीं। आज जो 90% विद्यार्थी या 90% व्यक्ति असफल होते हैं तो उसका कारण होता है कि उनकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनके लक्ष्य का निर्धारण नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी लक्ष्य आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपका लक्ष्य का निर्धारण आपकी योग्यता क्षमता के अनुसार हो। मान लीजिए कि आप में जिस कार्य को करने की योग्यता नहीं है और किसी के मार्गदर्शन पर या किसी के सुझाव पर आपने वह लक्ष्य निर्धारण कर लिया तो ऐसी अवस्था में वह आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो 3 कारण हैं कि हम असफल होते हैं। पहला कारण होता है कि लक्ष्य का निर्धारण योग्यता के अनुसार ना हो। सभी की योग्यता अलग अलग है। इस संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है कि जिनकी योग्यता, जिनकी क्षमता या जिनके विचार या जिनकी कर्मठता एक जैसी हो। तो यह भी कारण हो सकता है। आपको इसका कैसे निवारण करना है ये हम बताएंगे इसी वीडियो में भी। दूसरा कारण हो सकता है कि लक्ष्य का निर्धारण क्षमता के अनुसार नहीं। मान लीजिए कि किसी भी विद्यार्थी ने ये विचार कर लिया कि मैं आईएएस क्वालिफाई करूंगा। अब आईएएस के लिए उसे 2 वर्ष तक लगातार कम से कम 6 से 8 घंटे मेहनत करनी होगी। लेकिन अब क्या है कि उसकी शारीरिक क्षमता इतनी है ही नहीं, वह 1 घंटे में ही ऊब जाता है पढ़ते हुए, 1-1.5 घंटे में बोर हो जाता है पढ़ करके। उसकी स्मृति भंडार इतना है ही नहीं कि वह जो उसने 8 दिन पहले याद किया है वह उसको अब तक याद रह गया। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको 6 माह का भी याद रह जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जो 6 घंटे 6 दिन में ही भूल जाते हैं जो याद किया है। तो सभी की क्षमता अलग अलग है और यदि आपकी क्षमता के अनुसार आपने लक्ष्य का निर्धारण किया है तब आप अवश्य सफल हो जाएंगे। तो प्रत्येक की क्षमता अलग अलग होती है, प्रत्येक की योग्यता अलग अलग होती है। तीसरा कारण होता है कि लक्ष्य का निर्धारण जो मौका है, जो अवसर है, उसके अनुसार नहीं किया गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझको वन विभाग में दरोगा बनना है, लेकिन अब वन विभाग में दरोगा का विज्ञापन आया ही नहीं 5 वर्ष। उसने सोच लिया कि मुझे जिला विद्यालय निरीक्षक बनना है, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक का विज्ञापन ही नहीं आया 6 वर्ष। तब ऐसी अवस्था में उसका क्या होगा? क्या वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम या हमारी जो सफलता है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, चाहे वो व्यवसाय, चाहे वो व्यापार, चाहे वो कोई भी दुकान, कोई भी कार्य, कोई भी आप डिग्री ले रहे हैं तो क्या वो डिग्री, क्या वो विभाग आपकी योग्यता के अनुसार है? आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आपने लक्ष्य का निर्धारण किया है। और ये भी देखना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है। एबिलिटी, एलिजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, इन 3 पर डिपेंड करता है हमारा कैरियर। तो यदि आप अब तक सफल नहीं हुए हैं अथवा अब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तो मेरे द्वारा एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा, जो कि 18 मार्च से 25 मार्च तक होगा। निःशुल्क काउंसलिंग होगी, निःशुल्क निर्देशन होगा, निःशुल्क परामर्श होगा। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका सब डिवीजन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित होता है, एक उपलक्ष्य निर्धारित होता है, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित होता है कि यदि हम ये ना कर सके तो ये कर लेंगे, अगर ऐसे ना हुआ तो जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ काम आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं हमको यू टर्न लेना पड़े। अगर हमको यू टर्न लेना पड़ा तो हमारा सारे जो मेहनत है, समय है, पैसा है, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने लक्ष्य का निर्धारण योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार
और अपॉर्चुनिटी, मौका और अवसर के अनुसार करना चाहिए। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 18 मार्च से 25 मार्च तक एक सप्ताह के लिए एक निःशुल्क परामर्श का मैं आयोजन कर रहा हूं। निःशुल्क काउंसलिंग मेरे द्वारा की जाएगी, जिसका समय होगा शाम को 3 बजे से 6 बजे तक, और इसका प्री अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, क्योंकि बहुत लोग आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि एक बालक, एक व्यक्ति की काउंसलिंग करने में लगभग हमको 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। इसमें आप भी आ सकते हैं, आपके माता पिता भी आ सकते हैं, और लेकिन प्री अपॉइंटमेंट पहले से लेना होगा। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9758771971। इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा अथवा व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, और पहले से हमसे अपॉइंटमेंट लेना होगा, तभी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क होगा। वैसे काउंसलिंग फीस 500 रुपये होती है, लेकिन 18 तारीख से 25 तारीख तक ये निःशुल्क काउंसलिंग होगी उन सभी लोगों के लिए जिनको अब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनको अब तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कहाँ उन हम समस्त कारणों पर विचार करेंगे, उन कारणों के निवारण पर विचार करेंगे। अब तक कौन से ऐसे कारण रहे हैं कि जिस कारण आपको अब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। इन बिंदुओं पर 18 मार्च से 25 मार्च तक आप आमंत्रित हैं, निःशुल्क प्री अपॉइंटमेंट के साथ 3 to 6 3 बजे से शाम को 6 बजे तक। नंबर नोट कर लीजिए, 9758771971। इस नंबर पर कॉल करने के बाद ही आप आएंगे। ओके।